पहले उस ऑपरेशन की बात करनी है जिसमें इंसान की जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो रही है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद इस वक्त डिनर टेबल पर बैठे हों। अगर डिनर कर लिया होगा तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। लेकिन आज आपको हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर लेकर चलना है जहां एक रोटी के लिए मारकाट मची हुई है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस शहर की हम बात कर रहे हैं वहां 21 लाख की आबादी है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल कहा जाता है। ये वो शहर है जहां अगर युद्ध छिड़ जाए तो रसद की सप्लाई बंद हो जाती है। ना दूध मिल पाता है, ना पीने को साफ पानी। ये वो गजा है जिस पर इजराइल की नजर है, लेकिन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक यहां इस वक्त भूखमरी जैसे हालात हैं। भूख से बच्चों की मौत का दावा हो रहा है। इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा और अब उसने खाने की सप्लाई लाइन खोलना शुरू किया है। अमेरिका ने भी रसद इस पर भेजी है। जिस तरह से लोग उस पर टूट पड़े हैं ये आप देखिए। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि अब गाजा के लिए स्पेन आगे आ रहा है। आखिरी सांसें गिनते गाजा को 12 टन रसद एयर ड्रॉप की जाएगी। इजराइल और हमास के बीच गाजा को लेकर काफी दिनों से संघर्ष जारी है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें जंग से पहले लोगों की जान का सवाल है। हवा से खाने को फेंकना पड़ रहा है और इन्हीं सब की वजह से एक बार फिर ऑल आइज ऑन गाजा ट्रेंड कर रहा है। यही वजह है कि कई लोग भूख से मार झेलते गाजा के लोगों की तुलना अघोषित मृत्यु दंड से कर रहे हैं। दुनिया ने गाजा के लिए कैसा प्लान तैयार किया है? सीज फायर के बीच लोगों को कितने दिन तक खाना नसीब हो पाएगा, होगा भी या नहीं, इसे लेकर हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हुए इंसान की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये हाथों में खाली बर्तन लिए लोगों की सिर्फ भीड़ नहीं है, ये भूख का समंदर है। किसी को 3 दिन से अनाज का एक दाना नहीं मिला, किसी का हलक बिना पानी के सूख रहा है, किसी का बच्चा भूख से रोते रोते सो गया, अब कभी जागेगा या नहीं ये भी पता नहीं है। तो कोई ऐसा भी है जो भूख से दम तोड़ चुके अपने जिगर के टुकड़े को खुद अपने हाथों माटी के हवाले करके आया, क्योंकि डर था कि देर होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मलबे का ढेर बन चुके गाजा शहर में हाथों में खाली कटोरा लेकर खड़े लोगों को भीड़ न समझिएगा। आंखों में याचना का सागर लेकर खड़े इन लोगों को हुजूम न कहिएगा। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर दुश्मन का पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाए। तकरीबन 1.25 साल से इजराइल का बारूदी कहर और भूखमरी की लहर झेलते गाजा का इन दिनों यही हाल है। 1 साल 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गाजा इसी तरह इजराइल के प्रतिशोध की आग में जल रहा है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये दूसरी तस्वीर भी गाजा की है, लेकिन मंजर थोड़ा अलग है। जिन हाथों में खाली बर्तन थे उनकी आंखें अब आसमान के रास्ते पहुंचाई जा रही मदद पर हैं। सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर में फैले गाजा से आई इन 2 तस्वीरों की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। आसमान से गिरती इस मदद के पीछे भी वही इजराइल है जिसके बारूद खाने की मार से 7 अक्टूबर 2023 से गाजा का जर्रा जर्रा दहल रहा है। अपने बंधकों को हमास की कैद से छुड़ाने की जिद पर अड़ा इजराइल गाजा को बख्शने को तैयार नहीं है, लेकिन भुखमरी से हो रही मौतों ने उसे भी बमबारी को विराम देने का फैसला लेने को मजबूर कर दिया। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने गाजा में भूख से हो रही मौतों को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि सिर्फ गोलियां नहीं, भूख भी गाजा के लोगों की जान ले रही है। The 2.1 million people trapped in the war zone that is Gaza are facing yet another killer on top of bombs and bullets, starvation. We're now witnessing a deadly surge in malnutrition-related deaths. The hunger crisis is being accelerated by the collapse of aid pipelines and restrictions on access. WHO के महानिदेशक यहीं नहीं रुके, ये भी कह दिया कि गाजा में भूख से हो रही मौतों का सिलसिला एक ऐसी त्रासदी है जिसे इंसान ने खुद अपने हाथों तैयार किया है। Starvation of a large proportion of a population.
and a large proportion of a population of Gaza is starving. I don't know what you would call it other than mass starvation. And it's man-made. And that's very clear. And this is because of blockade. 194 देशों की सदस्यता वाले WHO के महानिदेशक की बातों का असर हुआ। इजराइल ने 27 जुलाई को एक बड़ा ऐलान कर दिया। इजरायली सेना ने ऐलान किया कि वह गाजा के 3 घनी आबादी वाले इलाकों में रोजाना 10 घंटे बमबारी रोक देगी। जिन 3 इलाकों में रोज 10 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया गया है, उनके नाम हैं अल मावासी, डीर अल बलाह और गाजा सिटी। इन इलाकों में रहने वालों तक राहत का सामान पहुंचाने के लिए इजराइल ने सुरक्षित रास्ता भी खोल दिया है। इजराइल के इस कदम का असर भी दिखाई दे रहा है। पानी और खाने के लिए तरसते लोगों की मदद का रास्ता खुल गया। आसमान से राहत सामग्री गिराई जा रही है। ट्रकों के जरिए भी दवाएं, खाना पानी, जरूरी कपड़े और मदद के दूसरे सामान भेजे जा रहे हैं। गाजा को मदद भेजने वालों में मिस्र, यूएई, जॉर्डन, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साथ वो इजराइल भी शामिल है, जिसके हमलों से गाजा का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो। हालांकि इजराइल का कहना है कि इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमास जिम्मेदार है। Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. We enable humanitarian aid throughout the duration of the war to enter Gaza, otherwise there would be no Gazans. And what has interdicted the supply of humanitarian aid is one force, Hamas. Again, the reversal of truth. Hamas robs, steals this humanitarian aid, and then accuses Israel of not supplying it. हमास के खिलाफ जंग को जायज ठहराने वाले अमेरिका को भी पता है कि गाजा का हाल क्या है, लेकिन उसे गाजा की भुखमरी नहीं, खाने का सामान खरीदने के लिए पैसों की चोरी दिखाई दे रही है। Terrible. You know, when I see the children, and when I see, especially over the last couple of weeks, and people are stealing the food, they're stealing the money, they're stealing the money for the food, they're stealing weapons, they're stealing everything. It's a mess. That whole place is a mess. कहते हैं भूख संसार की सबसे खतरनाक भट्टी होती है। जब पेट भूख की आग में जल रहा हो तो शांति अशांति, क्षमा प्रतिशोध, न्याय अन्याय, नैतिकता जैसी तमाम बातें इसी आग में भस्म हो जाती हैं। गाजा की इस हालत का जिम्मेदार चाहे कोई हो, गाजा के 21 लाख लोग इसी आग में जल रहे हैं। इजराइल ने गाजा के 3 इलाकों में रोज 10 घंटे के टैक्टिकल सीजफायर का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन गाजा और उसके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल फायरिंग से बाज नहीं आ रहा। 27 जुलाई यानी जिस दिन इजराइल ने सीज फायर का ऐलान किया, उसी दिन गाजा में इजरायली हवाई हमले में 38 लोग मारे गए। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का यह दावा है कि 27 मई से 21 जुलाई तक गाजा में 1026 लोग मारे गए। गाजा के लोग नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मुश्किल है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। गाजा 3 तरफ से इजराइल और मिस्र से घिरा हुआ है। चौथी तरफ भूमध्य सागर है, जिस पर इजराइल की नेवी का कंट्रोल है। गाजा में रहने वालों पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल तक कहा जाता है। 2007 में हमास ने गाजा की सत्ता संभाली और इसके बाद से वहां पर तेजी से हालात बिगड़े। हमास की सत्ता में आने से भड़के इजराइल ने गाजा की नाकाबंदी कर दी और इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को वजह बताते हुए मिस्र ने भी गाजा की नाकेबंदी कर दी। गाजा में लोग और सामान की आवाजाही, कई रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा है उनको इस मामले में। गाजा की एक तरफ समंदर है और उस पर कंट्रोल इजराइल का है। गाजा में कोई हवाई अड्डा नहीं है। गाजा के लोगों को बाहर जाना हो तो या तो इजराइल से या फिर मिस्र से उन्हें परमिट लेना होता है। तो ये है वहां पर परिस्थितियां, और इन दोनों देशों से परमिट हासिल करना अपने आप में टेढ़ी खीर है। ये नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत प्रतिबंधित है, लेकिन जिसके पास ताकत हो उससे बड़ा कौन रोकेगा? और ताकत इस वक्त इजराइल और मिस्र के पास है। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे मानवाधिकार संगठन गाजा की इस नाकेबंदी को सामूहिक दंड कहते हैं और इसके खिलाफ आवाज भी उठाते रहते हैं, लेकिन नाकेबंदी फिर भी कायम है, जिसने गाजा को तबाह कर दिया है।